अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यूईटी की मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिशन से। नंबर 1, एडमिशन टेस्ट, नंबर 2, क्राइटेरिया, मेरिट जो बनता है, नंबर 3 फीस स्ट्रक्चर, एंड नंबर मेरिट लिस्ट और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एडमिशन टेस्ट तो सिंपल, आपको इसके लिए यूईटी की तरफ से ई-कैट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। जब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आते हैं तो पहले तो इस तरह होता था कि सेकंड ईयर के पेपर देने के बाद ई-कैट का टेस्ट अनाउंस होता था, लेकिन इस बार 2023 में इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था और एडमिशन भी सेकंड ईयर के पेपर से पहले ही हो चुके थे। तो उसके बाद क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो क्राइटेरिया इस तरह होता था कि पहले 70% एफएससी पूरी इंटरमीडिएट 70% और 30% इनका जो ई-कैट का टेस्ट होता है उसके मुताबिक मेरिट बनता था। लेकिन अब 2023 के लेकिन अब 2023 में पॉलिसी चेंज हो गई थी, तो फिर उसमें इनका फिर 2023 में पॉलिसी चेंज हो गई थी। 17% इन्होंने मैट्रिक रखा, 33% ई-कैट और 50% एफएससी पार्ट वन इसमें इंक्लूड था। पार्ट टू के कोई नंबर वगैरह उसके लिहाज से मेरिट में इंक्लूड नहीं थे। तो अब अगले सालों में क्या हो, में किस तरह क्राइटेरिया बनता है, इस पर रिलाय ना कीजिएगा कि अब हमारी बारी मैट्रिक इंक्लूड हो गया तो आइंदा से भी ऐसा होगा। ये चेंजेस होती रहती हैं इनकी पॉलिसीज़ में। उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर में जो इसकी कैटेगरीज़ होती हैं, A1 कैटेगरी होती है, A2 कैटेगरी होती है और A3 कैटेगरी होती है। इसके अलावा जिनके वालिदैन कोई आर्मी में होती है तो उनकी अलग कैटेगरी होती हैं, और जो दूसरे सूबे से आते हैं उनकी अलग कैटेगरी होती हैं। जैसे अब जो A1 कैटेगरी है वो होती है पार्शली सब्सिडाइज, यानी उसमें थोड़ी सी A1 कैटेगरी में थोड़ी फ़ीस कम होती है, A2 में ज़्यादा और A3 में इस तरह सबसे ज़्यादा होती है। A1 कैटेगरी की अगर जो पार्शली सब्सिडाइज की बात करूँ तो फिर उसकी जो एक सेमेस्टर की फ़ीस है वो 60 से 70 हज़ार है। जो बाकी A2 कैटेगरी में आती है जिनका मेरिट कम होता है, क्योंकि जो मेरिट पे बच्चे आते हैं वो A1 कैटेगरी में होते हैं, उसके बाद A2 कैटेगरी होती है और A3 कैटेगरी होती है। फिर A1 कैटेगरी में 60 से 70 हज़ार पर सेमेस्टर, और A2 कैटेगरी में 1 लाख से ऊपर ही होती है, 1 लाख से ऊपर होती है फ़ीस। टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, तो उस हिसाब से अगर A1 कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी अगर डिग्री की बात करी जाए तो खर्चा कम से कम 8 से 9 लाख आता है। और जो दूसरे हैं उनका कितना आएगा, और 2 16, हाँ, जो दूसरे बच्चे हैं उनका 15 से 16 लाख, इसके अलावा 15 से 16 लाख। उसके बाद मेरिट लिस्ट इसकी टोटल 4 लगती हैं। उसमें से जो मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिग्रीज़ हो ना तो सिर्फ पहली 2 मेरिट लिस्ट में होता है, उसके बाद 3 और 4 में पॉइंट का फ़र्क आता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात यह है कि जो मेरे भी जब मैं भी इस फेस में से गुजरा हुआ हूँ कि अब A1 जो लाहौर मेन कैंपस है यूईटी का, उसमें से जो जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेरिट हाई होता है। उसके बाद उसके जितने दूसरे सब कैंपसेस हैं, जैसे कि रचना कैंपस हो गया, KS के कैंपस है, नारोवाल है और फैसलाबाद है, उनका मेरिट कम होता है। जिस तरह के अब CS 2023 में CS कंप्यूटर साइंस का लाहौर मेन कैंपस में 82 पे मेरिट रुका है। अब जो KS के कैंपस का है वो 78 पे रुका है। सही है। और एक और बात कि जो एक कैंपस करवाता है इंजीनियरिंग, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कैंपसेस हैं अब यूईटी के सारे इंजीनियरिंग सारे वही करवाते हैं। जिस तरह लाहौर मेन कैंपस की कोई इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ज़रूरी नहीं है कि सारे कैंपसेस कंप्यूटर इंजीनियरिंग करवाती हों। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग KS के कैंपस में होती है, लाहौर मेन कैंपस में नहीं होती। इसी तरह मुख्तलिफ इंजीनियरिंग है, जैसे फैसलाबाद कैंपस में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग प्रोग्राम अवेलेबल है लेकिन दूसरी कैंपसेस में नहीं है। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ई-कैट में 400 मार्क्स का वो पेपर 400 मार्क्स का टेस्ट होता है। 100 MCQs होते हैं, एक MCQs के 4 नंबर होते हैं, एक MCQs के 4 नंबर होते हैं। तो फिर उसमें से कितने लें तो एडमिशन होगा, कितने इसका ना अगर पूरा जिस तरह आप परसेंटेज मिला के क्राइटेरिया पूरा मेरिट बनता है, जिस तरह
इस साल 50% FSC पार्ट 1, 17% मैट्रिक और 33%, इस तरह करके अगर मतलब एवरेज जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही परेशान होते हैं, अगर बाय अनफॉर्चुनेटली उनके ई कैट में कम मार्क्स आ जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे 400 में से 162 आए थे मार्क्स। तो इसमें से फिर ये है कि अगर आपके 80% मेरिट बन रहा है ना, 75 से 80%, तो लाजमी आपका किसी अच्छे डिपार्टमेंट में एडमिशन हो जाएगा A1 कैटेगरी में। और सबसे मज़े की बात यह है कि A1 कैटेगरी या जितने भी कैंपसेस में उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी आती हैं, एहसास स्कॉलरशिप्स आती है, कासम अली शाह फाउंडेशन की स्कॉलरशिप्स आती हैं। लेकिन जो ये स्कॉलरशिप्स हैं वो दूसरी कैटेगरीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं होती, जैसे A2 कैटेगरी, A3 कैटेगरी, तो उनकी जितनी फ़ीस है उनको देनी पड़ेगी। यूईटी के ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो फिर जो यूईटी में जब आप एडमिशन हो जाता है तो जो आप पहले इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं उसमें वो सारे एक्सपेंसेस बीच में होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, लाइब्रेरी हो गया, लेबॉर्ट्री वगैरह, प्लांट मंगाना, सारा उसी में आ जाता है। हॉस्टल चार्जेस उनके मिनिमम है ना होने के बराबर हैं, उसके पर सेमेस्टर 6 महीनों के लिए 7,000 है उसके बगैर मैथ्स के लिए आपको 5,000 जमा करवाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं।